माँ यार की बैल जा रही। एक साहूकारनी थी जे धर्म बाबू धर्म भरत कुछ कोई भी रहा है। बादल भाई जो बादल चल रहा है ना छोटा। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे सपनों के आंगन में। अपना बेशकीमती समय निकाल करके आए हैं मेरे व्लॉग में, उसके लिए बहुत बहुत दिल से आभार। तो आपका कीमती समय वेस्ट ना करते हुए चलिए आज यहाँ पे शुरुआत हो रही है। देख करके आपको क्या लग रहा है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ फेस पैक, सही समझे आप। तो यहाँ पे चावल का आटा, बेसन, कॉफ़ी और आंवले का गुदा, इस तरह आंवले का सॉरी आंवला बहुत मेरे मतलब माइंड में छाया हुआ है अभी, क्योंकि बहुत सारा आंवला यूज़ कर रही हूँ। कॉफ़ी और हल्दी जो घर पे पिसी हुई थी वो, और मेथी दाने का पाउडर जो हम लोग सुबह पीते हैं पानी, तो वो सुखा करके उसका पाउडर बना लिया है। बढ़िया सा यहाँ पे स्क्रब बन करके रेडी हो गया। एलोवेरा डाला और साथ में दही, तो बहुत बढ़िया ये बना लिया है फेस पैक फेस के लिए, क्योंकि सेकेंड डे हम लोग को शादी में भी जाना है। तो घर पे ही इस तरह से फेस मास्क रेडी कर लिया। और साथ ही ये आंवला बॉईल किया था मैंने, तो वो पानी रखा हुआ था मेरे पास में, तो फ्रिज में मैंने रखा हुआ था। बस उसमें एलोवेरा जेल मिला करके बढ़िया शैम्पू कर लिया, थोड़ा सा शैम्पू मिक्स करके। और फिर बस क्योंकि आज है माई चौथ, उस दिन आई थिंक फ्राइडे का है व्लॉग, तो इस दिन माई चौथ की कहानी होनी है, व्रत है हमारा। तो यहाँ पे मैंने जो काले वाले तिल होते हैं वो और गुड़, उसको डाल करके कूटना होता है। उसी से आज के दिन ना चांद को जिमाया जाता है। और एक मीठा हम लोग जैसे कि चूरमा बनाते हैं हर एक फेस्टिवल में, ऑल टाइम फेवरेट हम मारवाड़ियों का। तो बस यहाँ पे ये काले तिल ले लिए हैं, काले तिल और गुड़ का मिश्रण, और इस पे रुपये रखे हुए 21, जैसे भी आदमी रखता है, मतलब सिक्का जरूर रखना चाहिए। और इस तरह से पाटे पे स्वास्तिक बना रहे हैं, और फिर चारों जो इसके कोने होते हैं उसके ऊपर बिंदिया देते हैं। बस दोनों जन हम लोग देवरानी जेठानी यहाँ पे पूजा करने के लिए बैठ चुके हैं। और फिर फटाफट से मैं भी यहाँ पे स्वास्तिक वगैरह बना दे रही हूँ। और फिर होनी है कहानी, तो चौथ माता की कहानी होगी, उसके बाद विनायक जी की कहानी, और रात में ना हम लोग जो मीठा बनाएंगे वो, और साथ में ये गुड़ और तिल कुट्टा जो इसको हम लोग बोलते हैं, इससे हम लोग चांद को जिमाते हैं। और रात को जो मीठा हम लोग बनाएंगे यानी कि चूरमा, उससे वो हाथ फेर करके जो बाना निकालते हैं वो होता है। और यहाँ पे जो हमने जल जिससे सींचेंगे रात को, उस पे भी स्वास्तिक बनाना होता है इस तरीके से। और गेहूं के 13-13 दाने स्वास्तिक के ऊपर रखते हैं, और 13 दाने लेकर के हम लोग कहानी सुनते हैं। और उसको अपना हम लोग का जो पल्ला होता है, जो ओढ़ना हमने ओढ़ लिया होता है, हम जानते हैं आप लोग, मैंने पहले बताया हुआ है कि जब भी हम कोई इस तरह से कहानी वगैरह सुनते हैं तो लाल रंग की जो चुनरी होती है हमारी, तो वो ले करके और नथ पहनते हैं, और चुंदरी की को जो पल्ला होता है उसके ऊपर ये 13 दाने कहानी सुन करके बांध लेंगे। और रात में उसी से चांद देवता को अर्घ होना है। रात में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी चांद में, वो आपको पता चलेगा आगे। तो चलिए अभी यहाँ पे कहानी सुन लेते हैं फटाफट से। एक साहूकारनी थी वे धर्म बाबू धर्म भरत कुछ को नहीं करता, जिका बना का कोई लड़को लड़की को नहीं हो। एक दिन न बेड़ो पटो की माई चौथ की कहानी सुनो। जब साहूकार का पास गई, जाकर बोली कि साहूकारनी उठ गई और वह बोली कि के कर है जना। वह बोली कि आज चौथ को व्रत सो कहानी सुना है जना। साहूकारनी बोली कि चौथ को व्रत सके होगा है। जब वह बोली कि अन्न धन सुहाग होगा है, बेटा होगा। जब साहूकार की बहू बोली कि मैं नहाई रह जाऊं तो सवा शेर को तिलकुटो करूं और चौथ को व्रत करूं। पीछे बार नहाई रही, पीछे बोली कि मेरे लड़को भी हो जावा तो 2 शेर को तिलकुटो करूं जना होकर लड़को भी होको। पीछे बा बोली कि हे चौथ माता मेरे बेटे को ब्याह हो जाए, व्रत करूंगी, सारा गांव में हेलो फिरा दियो, सब कोई तिलकुटो को करियो, चौथ माता को व्रत करियो। हे चौथ माता ओका बेटा भू न मिलाए जना, सब न मिलाइयो, कहता न सुकंता न अपना सारा परिवार में। हम लोग अपने बेटी का छुट्टा नहीं रखता था। आप लोग तो बहुत छोटे हैं, 3 दिन इधर हुआ, 3 दिन इधर हुआ, छोटे हो ही जाना। एक छोटे सोचो तो आपका घर से लड़ाई करते निकल गो, बोला मैं तो आज विनायक जी से मिल के ही जाऊंगा। जब विनायक जी बोला ये तो मेरा नाम से निकलो, इन्हें घर नहीं ले जाऊंगा, बाग वगैरह खाजा सी, तो यो पाप नहीं करता, ना सुनता, ना उकारा भरता, ना अपना सारा।
तो बस यहाँ पे कहानी वगैरह कंप्लीट हो गई, बाना भी निकाल लिया और दे भी दिया। अब यहाँ पे मंदिर में हम लोग इस तरह से धोक लेते हैं बारी बारी से, और जो भी बड़े हैं यानी कि मुझसे जो बड़ी है, हमारी सासू माँ, जेठानी और बड़ी सासू माँ, सबकी धोक वगैरह ले ली। फिर दौड़े भागे मैं तो आती हूँ चाय के लिए, मुझे तो पता है सुबह की चाय की बड़ी क्रेविंग होती है, तो लगता है जल्दी से हो जाए। फिर भी ऑलमोस्ट 10 लगभग बज गए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे चूरमे की प्रिपरेशन कर रही थी मैं, और यहाँ पे दोपहर के लिए लंच के लिए यानी कि पुलाव बना लिए थे, यानी पोहे, क्योंकि मटर वगैरह डाल करके कभी कभी अच्छा लगता है और आसानी से जो लंच है वो निपट जाएगा हमारा। लेकिन मेरा जो बड़ा बेटा यानी कि अभिनव, वो नहीं खाता पोहे, तो उसके लिए यहाँ पे रोटियां सीख रही है। स्कूल तो उसके हैं अभी फिलहाल, अच्युतम के स्कूल अभी नहीं खुले थे, लेकिन उसके स्कूल थे, तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे, वो आ गया था स्कूल से, तो इधर मैंने तवा चढ़ा दिया उसकी रोटियां सीखने के लिए। और इधर मैंने गाजर को बॉईल किया था दूध में डाल करके, तो मैंने सोचा कि ये भी बना लेते हैं। तो ठंड में एक आध बार इस तरह से बना लो तो फिर सही रहता है कि चलो इस ठंड में एक आध बार चलो बन गया। तो आज चूरमा बनना है, गाजर का हलवा, गोभी और आलू की बढ़िया मसाले वाली सब्जी बनेगी, और आगे शेयर करती हूँ आपसे क्या क्या बनता है। उसके पहले आपका एक लाइक, कमेंट प्यारा सा, और प्यारा सा अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब का बटन जरूर हिट कर दें और बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, ताकि कोई भी वीडियो बनाओ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो इसके पहले मैंने ना कुछ पूजा वगैरह के भी व्लॉग्स डाले हैं, तो आपके इस तरह के व्लॉग्स कैसे लगते हैं जरूर बताइएगा। मैं इसलिए डालती हूँ कि ताकि थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, और हमारी जो रोजमर्रा की पूजा वगैरह होती है, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से ही मैं कोई भी पूजा पाठ वाला व्लॉग या कोई भी चीज़ डालती हूँ वो खुद के एक्सपीरियंस से डालती हूँ, तो इसलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो आप जरूर बताइएगा बीच बीच में आपको इस तरह के व्लॉग्स कैसे लगते हैं। हालांकि आप अपना प्यार तो रेगुलर दे रहे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को जरूर से हिट कर दीजिएगा। और इधर देखिए बेटा को मैंने दे दिया है खाना उधर, और यहाँ पे बस मतलब तैयारी हो रही है अब शाम की। तो शाम होते होते ना काफ़ी होता होगा, आपके साथ भी ज़रूर होता होगा कि कोई भी आप इस तरह से फास्ट वगैरह रखो, दिन भर तो निकल जाता है और उसके बाद शाम में काफ़ी ज़्यादा मतलब शुरू हो जाती है भूख लगना। हालांकि ठंड का समय है तो पानी वगैरह की उतनी प्यास नहीं लग रही थी, हम लोग फिर भी पानी का उतना नहीं रखा हुआ है, एक आध बार पी ही लेते हैं, क्योंकि अगर पानी ना पियो तो बहुत ही मतलब अजीब सा लगने लग जाता है, डिहाइड्रेशन वगैरह होने लगता है, जिससे कि ना कई बार क्या होता है कि सर वगैरह घूमने लगता है। इसलिए पानी वगैरह का कोई भी हमने इधर नहीं रखा। और इधर देखिए गाजर का हलवा इधर पक रहा था, और इधर साइड में भाभी ना आलू तल रही थी। इस तरह से छोटे आलू इधर बॉईल कर लिए थे और उसको इस तरह से फ्राई करके सब्जी बननी थी, तो वो बन रही थी उधर। उसके बाद फिर मैंने डायरेक्ट आपको अभी दिखाया है कि ये क्या क्या बन चुका है। तो ये आलू गोभी मटर की बढ़िया सी मसाले वाली सब्जी, और चूरमा बन गया, दाल बन गया, चटनी बन गई टमाटर की, और सब कुछ कंप्लीट था। और बस रात में लगभग मुझे लगता है 10 बज गए थे चांद आते आते। काफ़ी आँख मिचौली की थी चांद मतलब चंदा मामा ने ना इस बार काफ़ी आँख मिचौली की, क्योंकि बार बार चांद आ रहा था और बार बार छिप रहा था, काफ़ी मतलब हर जगह हो चुका था, लेकिन हमारे यहाँ पे बिल्कुल ही दिख नहीं रहा था। लेकिन हमने भी ठाना हुआ था कि जब तक चांद नहीं आएगा ना हम लोग नहीं करने वाले। और फिर जैसे ही दिखा हम लोग दौड़े चले आए, पूजा का सामान वगैरह बाद में लेकर के आए। पहले सोचा कि पहले दर्शन कर लेते हैं, जिससे कि फिर बाद में हम लोग अर्घ दे सकें। ये बार बार हो रहा था और छिप रहा था, तो इससे यही साबित होता है कि जब आप सच्चे दिल से किसी चीज को चाहो ना कि नहीं मुझे करना ही है, मुझे बिल्कुल वो चीज करना ही है, तो वो हो जाती है। बिल्कुल हमारे साथ यहाँ हुआ था। ये देखिए हल्का सा धुंधला सा आपको दिख रहा होगा ना रोशनी यहाँ पे, तो बिल्कुल वहीं पे चांद था। तो बहुत लोग को तो नहीं दिखा था, बट हमने अपनी इच्छा शक्ति से चांद को भी उगा लिया।
तो बस वही बोलता है कि आसमान छूने वाली बात भी, जो मतलब बहुत चीज़ होती है ऐसी हमारे लाइफ में कि हम लोग हार मान जाते हैं, लेकिन जो हमारी इच्छा शक्ति, हमारा विल पावर कैसा है वो उस पर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल वही चीज़ है, हालांकि छोटी सी बात है लेकिन फिर भी एक उदाहरण है एक तरीके से। अगर सच्चे दिल से किसी को चाहो और अपना विल पावर स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो बस यहाँ पे अब चलिए अर्घ दे लेते हैं, और बस अंगूठी इस तरह से हाथों में लेके उसके बाद अर्घ देते हैं। तो अर्घ दे लिया और वो सबसे जिमाही दिया चूरमा और तिलकुट्टे से, और उसके बाद फेरी लेकर के, धोक लेकर के फिर हम लोग जाएंगे नीचे। ऑलमोस्ट हम लोग को 10:15 10:30 लगभग हो गए थे, और ये देखिए किस तरह से बार बार हो रहा था, छिप रहा था। मन ये हो रहा था, दुख दुख, फिर छिप गया, फिर छिप गया, फिर आया बादल। भाई जो बादल चल रहा है ना, छोटा सा है वो, चारों तरफ बादल है। फोटो खींचे, फोटो खींचे। तो बस उधर हो गया, आंख मिचोली करते करते हमारा ही पूजा का काम तो हो गया, बस आ गए नीचे। अब चलिए अब पूजा का काम कर लेते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद थाली लगाएंगे। हालांकि सब कोई खा चुके थे क्योंकि लेट काफ़ी हो गया था। ऐसे तो जनरली पूजा हो जाती है अगर 8:30 बजे तक, तो उसके बाद ही सब कोई खाते हैं, बट काफ़ी लेट हो गया था इसलिए हमने सबको खिला दिया था। और बस यहाँ पे बाना वगैरह निकाल दिया, भोग लगा दिया, और उसके बाद फिर ये डल गई है थाली। तो ये देखिए हमारी थाली में आज क्या क्या है तो आप देख सकते हैं। हालांकि रसोई तो आपसे शेयर कर दी, और हाँ इसमें ना मूली और ये जो काले वाले तिल हैं उससे मुंह बिटालते हैं। तो फिर आज की व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।